श्री गोलोक धाम आश्रम रानीबाग दिल्ली महंत सुखदेव गिरी जी महाराज पंचदशम नाम आवाहन अखाड़ा के ये महंत है जो काफ़ी दिनों से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। और अभी तो इन्होंने हद कर दी है। इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को गधे के उपमा उन्होंने दी है और संत रामपाल जी महाराज जी को वो गधा कह रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को भी धूलिल उन्होंने वीडियो के माध्यम से किया है। पूरा वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे कॉपीराइट की वजह से, लेकिन इन्होंने जो भी बात कही है वो मैं आपको बताऊंगा और उसका जवाब भी हम इस वीडियो के माध्यम से इस अंधे गधे को देंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से इस वीडियो के में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोला है, ये एक जो है कितना भी दुश्मन क्यों ना हो वो भी ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन भगवा वस्त्र पहन के इसने भगवे कपड़े का अपमान किया है, संस्कृति का अपमान किया है। इस अंधे गधे को इतनी भी समझ नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी से इतनी घृणा रखता है, इतना द्वेष रखता है। ये कोई सनातनी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये सनातनी है ही नहीं है। ये तो अपना धंधा चला रहा है, अपने अहंकार में डूबा है। संत रामपाल जी महाराज जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और आप अपना ज्ञान बताओ। अगर आपका ज्ञान सही है, आपको लगता है तो जोर शोर से उसका प्रचार करो, क्यों आप पीछे रह रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी की तुलना आप मत करो। संत रामपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज तब बने हैं जब उन्होंने संघर्ष किया है। संत रामपाल जी महाराज जी की नाखून की बराबरी आप नहीं कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बने। कई बार उनको जेल में जाना पड़ा, कई बार लोगों की गाली उनको खानी पड़ती है और सारे संघर्ष करने के बाद तत्वदर्शी संत की उपाधि लोग दे रहे हैं। आप जैसा नहीं है कि कूलर के एसी में बैठ कर अपना लोगों को प्रवचन बता रहे हैं और बस दो चार बात गीता की भागवत की सुना दी तो हो गए सनातन धर्म का बेड़ा पार। समाज में अगर परिवर्तन करना है और लोगों में आध्यात्मिक क्रांति लानी है, लोगों के मन में जो है साफ करना है और लोगों को अगर आपको भगत बनाना है तो उसके लिए आपको तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है और आपके शब्द में वो पावर होनी चाहिए। वो बात आज संत रामपाल जी महाराज जी में है और संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान देते हैं। पहले संत रामपाल जी महाराज जी को किस प्रकार से इस अंधे गधे ने गाली दी है ये पहले आप सुन लो। लेकिन ये गधा भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता। इसके अनुसार तो दो ही भगवान है, एक कबीर देव भगवान और एक कबीर देव का अवतार ये स्वयं खुद राम। ये जो है अंधा गधा है, ये अंधे गधे का काम कर रहा है। हम इसको अंधा गधे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अंधा गधा होता है वो क्या करता है, रेल के पटरी पे खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि जैसी गाड़ी निकट आएंगी मैं दो लातों से दो पैरों से वो गाड़ी को जो है एक साइड कर दूंगा, उसको हटा दूंगा। लेकिन अंधे गधे को उस गाड़ी के शक्ति का अंदाजा नहीं होता है और वो गाड़ी उसको एकदम बारीक करके वहाँ से निकल जाती है। इसी प्रकार ये अंधा गधा है, अपने अहंकार में चूर हो गया है, क्योंकि इसका जो धंधा है वो इसने जो चोला पहना है और जो ये काम कर रहा है उसी पे इसकी रोजी रोटी चलती है। अहंकार में डूबा ये प्राणी जो है इसको भगवान से कुछ लेना देना है नहीं है, ना शास्त्रों से लेना देना है। अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कम से कम 6 महीने सुन लेता तो इसकी अकल ठिकाने आ जाती है, जैसे हमारी आई है और बाकी लोगों की आ रही है। जिसको प्रभु चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए नियमों पर चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है वो मोक्ष का मार्ग लेके आए हैं और उसके लिए आपको नियम में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा किताब है उस पर पहले 21 नियम बताए हैं और जो भी भगत जो भी आदमी इसका पालन करता है उसी को संत रामपाल जी महाराज जी जो है नाम दीक्षा देते हैं। और इसके बारे में ये जो अंधा गधा है ये कह रहा है इस पे जो कुछ नियम है
कुछ नियम उसने सिलेक्ट किए वीडियो के अंदर और वो बताए हैं। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। और बोल रहा है कि ये जो नियम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान गंगा किताब में लिखे हैं, तो ये हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, हमारे सनातन धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं। और कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो क्रिश्चियन से मिले हैं, अधर्मियों से मिले हैं, मुस्लिम से मिले हैं, इसलिए हमारे धर्म को नीचा दिखाते हैं। अब गधे, जो धर्म होता है वो किसी की विरासत नहीं है, वो सनातनी है, वो आदि अंत उसका बिल्कुल नहीं है। और जो भी उसका पालन करेगा उसका ही कल्याण होता है। तो किसी धर्म पर अपना सिक्का तुम और मत कर। कोई धर्म की आपके पास जहांगीर नहीं है, किसी धर्म के आपके पास ठेका नहीं है। वो तो परमात्मा का भेजा हुआ दूत वो बताएगा कि आपको धर्म के मार्ग पर कैसा चलना है। आपने अभी तक कौन से लोगों को नियम बताए? अगर आप इस नियम की सख्ती करते तो आज हमारा भारत विश्व गुरु बनता और हमारे धर्म के अंदर, हमारे देश के अंदर जो कुपरंपरा है, जो गलत चीज़ें प्रवेश कर चुकी है, वो कब की खत्म हो जाती और हमारा देश है तो विश्व गुरु बनता। लेकिन आप में वो पावर नहीं है। वो काम आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो इस अंधे गधे ने संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ नियमों पर सवाल किए और उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है। तो इसने क्या बता है, पहले आप वो सुनिए। दूसरा नियम ये लिखता है कि तीर्थ स्थानों पर जाना निषेध है। किसी भी तरह से आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, ये निषेध है। इसकी ज्ञान गंगा बुक है, उसी में से बता रहा हूं। इसने जो कहा है कि तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो मना करते हैं, तो क्या हिंदू के तीर्थ स्थान होते हैं? क्रिश्चियन के नहीं होते, मुस्लिम के नहीं होते? क्रिश्चियन के भी तीर्थ स्थान होते हैं, चर्च, और मुस्लिम के भी होते हैं मस्जिद। तो नीचे जो है किताब में ये भी बताया है, लेकिन ये नहीं बताएगा। ये बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज कैसे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वहाँ पर लिखा है कि आपको किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वार में नहीं जाना है। वो तो एक यादगार है, आप जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कहा कि नहीं जा सकते, लेकिन इस भाव से नहीं जा सकते वहाँ पर आप कि वहाँ पे कोई भगवान है। भगवान कोई पशु नहीं जो पुजारी ने वहाँ पर बांध के रखा है, वो तो सभी जगह विद्यमान है। अगर आपको विश्वास है और आप उसकी चाह रखते हो और आप सही में भक्ति करते हो, तो जैसे प्रहलाद जी को जो एक खंबे में से परमात्मा ने दर्शन दिए थे और प्रहलाद जी की रक्षा की थी, उसी प्रकार हमारी भी रक्षा होगी। तो कहने का भाव ये है कि आपको भगवान जो है मंदिर में है, मूर्ति में है, ऐसा ना समझ के वहाँ पे आपको जाना है। आप मंदिर में जा सकते हो, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करके कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है सिर्फ मंदिर में जाने के लिए मना किया है, जो ये बिल्कुल अंधा गधा गलत कह रहा है। आगे पढ़िए। रामपाल का तीसरा नियम क्या है कि देवी देवता तथा पितर पूजा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से किसी की पूजा नहीं करनी है। आगे ये कहता है कि और एक नियम कहा है, बताया है कि देवी देवताओं की और पितरों की पूजा करना निषेध है। तो सही है, बिल्कुल वैसा ही हमारे गीता जी में एक भी कहा है कि जो देवों की भक्ति करेगा वो देव को प्राप्त होगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों को प्राप्त होगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो भूतों को प्राप्त होगा, और जो मेरी भक्ति करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो वहाँ पे लिखा है कि हमें पितरों की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि गीता जी में जो ज्ञान दिया है वो है मोक्ष का ज्ञान, और संत रामपाल जी महाराज जी भी मोक्ष का ज्ञान दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि हमारे गीता जी में भी इसका निषेध है। गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो अल्प बुद्धि है, यहाँ तक लिखा है। लेकिन इन अंधे गधे को जो है ज्ञान ना होने के कारण, क्योंकि इनका तो कोई एक भगवान है ही नहीं है, सारे भगवान है, कुत्ता भगवान, तुलसी भगवान, पीपल भगवान, ये भगवान, वो भगवान, ये खुद भी भगवान, तो इनका तो कोई भगवान है ही नहीं। जैसे भी कोई त्योहार आता है या जो भी भगवान की महिमा आती है, बस उसके नाम से कथा कर देते हैं और अपना झोली भर के वहाँ से चले जाते हैं। तो इनको तो बस सभी भगवान की भक्ति करना है, सभी की पूजा पाठ करना है और इनका धंधा चलाना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है वो सही में शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे, जिसकी वजह से सभी को सभी प्रकार के लाभ हो रहे और लोग इस बात को समझ रहे हो। ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो तो
छोड़ दो उस बात को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को करोड़ों लोग सुन रहे, समझ रहे, अपने शास्त्रों से मिला रहे और तभी जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, अब इसका 7वां जो नियम है वो नियम ये है कि किसी भी प्रकार से कोई दान के रूप में कुछ नहीं देना है, ना पैसा, ना सिला हुआ कपड़ा और आदि कुछ नहीं देना है, कुछ मतलब दान करना नहीं है। आगे अंधा गधा कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दान देने के लिए मना किया है। अरे अंधे गधे, वहां पे दान देने के लिए मना नहीं किया है, बराबर पढ़, वहां पर लिखा है कि अनावश्यक दान करना निषेध है। मतलब जो हम किसी भिखारी को जो कपड़ा देंगे या पैसा देंगे तो उस चीज का क्या करता है, वो उसको बेच देता है, पैसे से दारू पीता है, या हम उसको अनाज देंगे तो उसे भी बेच देता है, नया कपड़ा देंगे तो उसे भी बेच देता है और उस पैसे से शराब पीता है और मांस खाता है, नशा पानी करता है। मतलब जो हमने जो उसको दान दिया वो पाप में चला जाता है। तो इस बात से हमें बचना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जो किसी को दान देने में मना नहीं करते। क्या हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो क्या हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो हम उसको खाली हाथ जाने देते? बिल्कुल भी नहीं। उसको खाना खिलाते, दूध देते, बिस्किट देते और ये संत रामपाल जी महाराज जी हमको करने को कहते। और उनको पैसे ना देने के पीछे, कपड़ा ना देने के पीछे क्या कारण है ये उसमें लिखा है। लेकिन इसको तो संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करना है, तो सीधा ये कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि दान देना जो है गलत है, दान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो 9वां नियम है वो इसका ये है कि देहांत के बाद में कर्म क्रिया निषेध है। अच्छा भैया, तो अंत्येष्टि जो क्रिया होती है, जो उसमें अग्नि संस्कार, दाह संस्कार होता है, वो भी मत करो। और इस अंधे गधे ने कहा है कि मृत्यु के पश्चात जो हम संस्कार करते हैं, 13वीं वर्षदात जो पिंडदान है वो भी करने को संत रामपाल जी महाराज जी ने मना किया है। और साथ में ये कहता है फिर आप अग्नि भी क्यों देते हो, उससे जो है प्रेत को जो है मरे हुए आदमी को घर पे ही छोड़ दो। अरे अंधे गधे, वहाँ पर ये लिखा है कि जो भी हम मृत्यु के पश्चात जो कर्म किया करते हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि जो आदमी जो है जो अपने कर्म करता है, जब वो जिंदा होता है, जो अपने जीवन में कर्म करता है उसी के आधार पर उससे आगे लाभ मिलता है। जैसे कोई योनि मिल जाती है या उसका मोक्ष हो जाता है। हम जो उसके उपरांत जो क्रिया करते हैं वो गलत है, वो उसका भी भला नहीं करेंगे और हम खुद का भी भला नहीं करेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जो है ऐसी भक्ति देते हैं जिससे हमारा तो उद्धार होता है, साथ में हमारे पितरों का भी उद्धार होता है। लेकिन इस अंधे गधे को अपना जो धंधा चलाना है, भाई आप 13वीं करो, वर्ष श्राद्ध करो, पिंडदान करो, ये करो, वो करो, तो इससे क्या होता है, इनका धंधा चलता है। इससे इनका धंधा चलने के कारण जो है इनको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलो कि आप जो ये छोड़ के जो अपना काम करो और भक्त बनो, तो कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि इनको जो है मान बड़ाई बढ़ गई, इनके अंदर अहंकार बढ़ गया है और इनको जो है फोकट में खाने को मिल रहा है, तो क्यों ये धंधा छोड़ेंगे। वे संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा थोड़ा संघर्ष कर, थोड़ा बाहर निकाल और अपने सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर और लोगों में जो बुराई है उसको खत्म कर, तब जाके मानेंगे कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज जिनकी नाखून की बराबरी भी आप नहीं कर सकते हो, उन संत के बारे में आप ऐसे गधे की उपमा देते हो। अंधे गधे तो आप हो। कबीर जी कहते हैं साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रहा, ताते लगी है वार। देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़या आकाश को, चलता कर गया बीट। तो कबीर जी हमको समझा रहे हैं कि जो शरीर है ये तो एक विष्ठा के समान है। क्योंकि जब तक इसमें प्राण थे तब आप जो भी काम आपने किए हैं उसके आधार पर आपका जो है अगला जन्म आपको मिलेगा या आपकी पुण्य पाप आपको मिलेंगे। लेकिन अब ये खत्म होने के बाद, इससे प्राण निकलने के बाद, ये तो एक विष्ठा के समान है। इसको चाहे आप जला दो या जल प्रवाह कर दो या जमीन में गाड़ दो, कोई भी कर दो, तो इसका कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि लाभ तो तभी होगा जब हम सद्भक्ति करेंगे और सद्भक्ति करने से फिर हमारा मोक्ष होगा। रामपाल क्या कहता है, नाचना गाना निषेध है, इसके 21वें नियम में लिखा है। अब इस अंधे गधे को नाचने के लिए चाहिए, गाने के लिए चाहिए, झूमने के लिए चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो 21वां नियम है उस पर इसने आक्षेप किया है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि नाच गाना नहीं करना है। अब अक्ल के अंधे, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है
कि जो अभी जो है हम अश्लील गाने गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, टीवी सिनेमा देखते हैं, ये करने के लिए, देखने के लिए, ऐसे गाने गाने के लिए वहाँ पर बताया है, ना कि आपको भजन गाने के लिए बोला है। और भजन भी गाने से क्या होगा, जो संतों ने हमें जो भजन बताया है वो गाने के लिए नहीं है, वो मनोरंजन के लिए नहीं है। वो संतों ने हमें बताया है कि इस वाणी से आपको लाभ लेना चाहिए, इस वाणी से आपको सीख लेनी चाहिए कि उसमें हमने बताया क्या है। पहले क्लास का विद्यार्थी होता है, उसे टीचर गा के सभी शिक्षाएं बताते हैं कि ख ग ऐसा गाते गाते, क्योंकि वो छोटा है, उसकी बुद्धि जो होती है वो विकसित नहीं होती है, इसलिए उसको वैसा ही सुनाना पड़ता है। लेकिन जो वो 10वीं क्लास में वही बच्चा जाता है, तो क्या टीचर उसे गा के सुनाएंगे या नाच के सुनाएंगे? कभी नहीं है। तो हम जो है, हमें जब ये मार्ग मिलता है, मोक्ष का मार्ग, जब हमें सत्य ज्ञान मिलता है, तो क्या हम नाचेंगे, गाएंगे? और ये जो नियम है वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए है। संत रामपाल जी महाराज जो है वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं शास्त्र अनुकूल। और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि इन नियम में रह के अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको लाभ होगा और आपका यहाँ का जीवन भी सुखी होगा। तो जो सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी नियम बताए, वैसे 21 नियम है, लेकिन इस अंधे गधे ने क्या किया, उसमें से 4-5 नियम को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया। इसलिए क्योंकि इस नियम से जो इसकी दुकानदारी बंद हो रही है, लेकिन इसने बाकी बातें नहीं बताई जो समाज के लिए कितनी जो है आवश्यक है। वैसे तो सारे नियम आवश्यक है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है समाज में जो कुरीति है, जो नशा है, जो व्यभिचार है, जो अश्लीलता जो है, जो चोरी ठगी है, इन जैसी जो कुरीति है उसको समाप्त कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस बात को भी समझ रहे। तो ये जो नियम है वो संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेता है उसके लिए है। लेकिन इस अंधे गधे के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि इसकी दुकानदारी जो है खत्म हो रही है। लेकिन वेद पढ़ने के लिए इसके पास बुद्धि नहीं है, कहां से पढ़ेगा संस्कृत में? तो इसने क्या किया, एक अपना नया वेद अलग से निकाल दिया, सूक्ष्म वेद, या फिर सूक्ष्म वेद पता नहीं क्या बोलता है, एक अलग से एक नया वेद निकाला है। साथ में कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, इस गधे ने जो है ये कौन सा 5वां वेद लाया, सूक्ष्म वेद। अरे भाई, आपको नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है सूक्ष्म वेद जो बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखा है, ये तो कबीर परमात्मा की पूरी वाणी जो है गरीबदास जी महाराज जी ने उसमें लिखी है, जो संत रामपाल जी महाराज जी उससे सत्संग में बताते हैं। तो कबीर साहब जो 600 साल पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी 12वें पंथ में, और 13वें पंथ में वो जो है सार्वजनिक होगी, सभी लोग उसको सुनेंगे। तो जो सूक्ष्म वेद है, जो 5वां वेद है, जो अमर ग्रंथ है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़ी लिखा है। और ये गधा कह रहा है लोगों को कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने मनगढ़ जो ग्रंथ है जनता के सामने पेश किया है। अबे अकल के अंधे, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं लिखा है, वो 5वां वेद है जो खुद परमात्मा की लिखी हुई, बोली हुई वो वाणी है, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते हैं। और उसी 5वें वेद से, उस सूक्ष्म वेद से सारे आध्यात्म का जो है निष्कर्ष निकला है और सारे ग्रंथों को समझा जा सकता है। लेकिन तुझे उससे क्या लेना देना है? तुझे समाज की सुधार से या जनता के कल्याण से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है सच्चे संत है और अपना काम जो है निरंतर कर रहे हैं, और आपका एक भी नियम कोई उसका पालन नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे देश में जो है ऐसी कुरीतियां जो है घर कर चुकी है। लेकिन इस अंधे गधे को अपना बड़बड़ करना है और संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करना है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं है। आप जो काम कर रहे हो एक अंधे गधे जैसे हो, और आपका हाल भी अंधे गधे जैसा परमात्मा के विधान के अनुसार होगा। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपके कुछ विचार हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।